आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 रसायन विज्ञान। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए, घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Zn सॉलिड अवस्था में है प्लस Ag2O सॉलिड अवस्था में है प्लस H2O जो लिक्विड अवस्था में है। मिलकर क्या बन रहा है, Zn2 प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस। तो देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी नॉट यानी मानक जिप्स अभिक्रिया मानक जिप्स, हमें मानक जिप्स इसका जो मानक जिप्स मान है वो ज्ञात करना है एवं ई नॉट ज्ञात करना है। ई नॉट का मतलब जो हमारा है, ई नॉट जो हमारा है ये है सेल का मानक विभव और जो डेल्टा आर जी नॉट ये हमारा है मानक गिब्स ऊर्जा। तो हमें ये दोनों ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए हमें जो ज्ञात करना है उसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है, देखिए डेल्टा आर जी नॉट हमें ज्ञात करना है और हमें ई नॉट यानी कि सेल का मानक विभव ज्ञात करना है। तो आइए पहले अभिक्रिया को हम लिख लेते हैं। देखिए अभिक्रिया क्या है, Zn प्लस Ag2O प्लस H2O मिलकर बन रहा है क्या, Zn2 प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस, इतना बन रहा है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो एनोड और कैथोड जानने के लिए हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या से हमें मालूम होगा। तो आइए इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो आइए यहाँ पे हम ऑक्सीकरण संख्या इसकी लिखेंगे। तो देखिए तो जेड एन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0 है। यहाँ पे देखिए आप, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 लिखेंगे। और Ag2O, तो Ag2O जो है देखिए ये उदासीन अवस्था में, मतलब इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 है, 0 है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ से Ag की ही ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो O है हमारा, O की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो जब इसकी संख्या ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी तो इसे उदासीन करने के लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी, +2 होगी। तब +2 में से -2 घटेगा तब ये 0 होगा। तो हमें मालूम हो गया Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, Ag की जो ऑक्सीकरण संख्या हो कितनी, ये हो जाएगी +2। तो यहाँ पे लिख देंगे +2। और H2O से तो हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे फिर देखिए Zn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। यहाँ पे लिखेंगे +2। और देखिए 2Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। तो अब देखिए Zn क्या बन रहा है, Zn बन रहा है Zn2 प्लस, तो मतलब कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, ये ऑक्सीकरण संख्या इसकी ज़्यादा हो रही है, मतलब कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। ये देखिए ये हमारा है किसका, ये Ag का हो गया और ये हो गया Zn का। तो देखिए यहाँ पे Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और Ag का अपचयन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है एनोड और जिसका अपचयन होता है वो होता है कैथोड। तो यहाँ पे लिख देंगे जो Zn है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीकरण, यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीकरण जिसका होता है वो होता है एनोड, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होता है हमारा किसका, एनोड का। तो यहाँ पे लिखेंगे एनोड। तो देखिए एनोड हमारा क्या है, Zn मिलकर क्या बन रहा है, Zn2 प्लस। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, देखिए इसे जब हम संतुलित करेंगे मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन
ये त्याग रहा है, यहाँ पे हो गया। अब हम क्या, अब हम अपचयन कैथोड को देखेंगे। तो अपचयन हो रहा है हमारा Ag का, तो यहाँ पे लिखेंगे अपचयन इसका हो रहा है कैथोड का, कैथोड। तो देखिए यहाँ पे जो Ag2 है, Ag2O जो है, यहाँ से क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 2Ag प्लस 2OH माइनस का बन रहा है। तो देखिए जब हम इसे संतुलित करेंगे, देखिए यहाँ पे O है कितना, O2 है, और यहाँ पे O जो है एक ही है, तो कितना हमें करें, और फिर यहाँ पे H भी है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं प्लस में H2O, और अब हम इसे जब संतुलित करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है, मतलब कि इसे संतुलित करने के लिए हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बता देंगे, इसमें जगह कम इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए अब ये संतुलित हो गया, तो हमारा जो कैथोड हो गया वो Ag हो गया, और एनोड जो हो गया जिंक हो गया। तो मतलब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो मतलब हमारा जो एन का मान हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2 हो गया। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए, हमें मालूम हो गया, अब हम मानक सेल विभव यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए मानक सेल विभव निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, मानक सेल विभव। देखिए मानक सेल विभव निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मतलब कि यह है कैथोड का मानक सेल विभव और एनोड का मानक सेल विभव। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए जो होता है हमारा जिंक का, जो हमारा अपचयन विभव होता है, मानक अपचयन विभव कितना होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ई नॉट जेड। आप सारणी में देखेंगे आपको मालूम होगा इसका कितना होता है, इसका होता है माइनस 0.76 वोल्ट, इसका इतना होता है। और देखिए जो हमारा है यहाँ पे क्या बन रहा है, Ag2O बदल रहा है हमारे किसमें, 2Ag में। Ag2 जो बन रहा है 2Ag में बदल, तो इसका जो होगा मानक अपचयन विभव ये कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे मानक अपचयन, और फिर 2Ag बन रहा है Ag2O जो हमारा है 2Ag बन रहा है। तो इसका जो होगा कितना होता है, इसका होता है देखिए 0.344 वोल्ट, इतना आपको मालूम होना चाहिए। देखिए इतना होता है, तो हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे अब। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कैथोड है क्या है, कैथोड जो हमारा है वो है ई नॉट Ag2O बन रहा है, ये हमारा कैथोड है, और एनोड हमारा जो है वो है हमारा क्या, जिंक। अब हम दोनों का मान यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए मान रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान कितना है 0.344 वोल्ट, और माइनस, और फिर माइनस में जेड एन का जो है मतलब मानक अपचयन विभव कितना है, ये होता है 0.76 वोल्ट। अब देखिए यहाँ से माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको प्लस में करेंगे तो ये हमारा टोटल आएगा 1.104 वोल्ट, इतना आएगा। यानी कि जो हमारा हो गया मानक सेल विभव ई नॉट सेल, इसका मान इतना होगा। तो ये हमारा मानक सेल विभव का मान आ गया। हमें क्या, अब हमें मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है। तो आइए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए मानक गिब्स ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा आर जी नॉट बराबर होता है हमारा, इसका सूत्र होता है देखिए कितना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
तो देखिए n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, f जो है फैराडे नियतांक है और E नॉट सेल जो है ये है मानक सेल विभव जो हमने अभी निकाला है। तो हम इसका मान रख देंगे, हमारा ये आ जाएगा। तो आइए इसका मान रखते हैं सबका। देखिए n का मान कितना है, हमने अभी ऊपर निकाला था इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आया था, तो यहाँ पे रखेंगे -2 और f का मान देखिए फैराडे नियतांक जो कितना होता है f का मान, फैराडे नियतांक जो f का मान होता है ये होता है 96487, ये होता है फैराडे नियतांक का मान। तो इसका मान रखेंगे 96487 और ई सेल नॉट जो हमारा सेल का मानक विभव है ये कितना निकला है, देखिए 1.104 वोल्ट। अब हम जब तीनों का गुणा करेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा, माइनस में आएगा, ये हमारा माइनस में है क्योंकि 213043.296 जूल, इतना आएगा इसका मान गिब्स ऊर्जा। देखिए इसे हम किलो जूल में करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा किलो जूल में आ जाएगा -213043.296 और बट्टे में कितना कर देंगे 1000, सॉरी यहाँ पे 1000 रहेगा। जब बट्टे में हम 1000 कर देंगे तो 1000 जब करेंगे हम तो ये कितने में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। तो देखिए अब इसे हम हल कर देंगे तो ये हमारा आएगा कितना, -2130, यानी कि दशमलव जो हमारा है 3 अंक आगे आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 213.043 इतना आ जाएगा। और लिख सकते हैं 296 किलो जूल। तो ये जो मानक गिब्स ऊर्जा है इतना आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है मानक गिब्स ऊर्जा आ गया इतना। तो ये हमारा मानक गिब्स ऊर्जा आ गया। तो बस इस न्यूमेरिकल का हो गया ये हल। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक